आदरणीय एसपीजी भारिल जयपुर से। नमो हरिहम सिद्धारम नमो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। संकेत, बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को सही? जी भाई साहब। अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप करो ना। हाँ जी आ रही है भाई साहब। गुड। मैंने माइक लगा रखा इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और नहीं तो फिर कुछ और बदलूं। ठीक है, परफेक्ट आई थिंक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था भक्ति चल रही थी बहुत जबरदस्त। मैं अपनी फोटो को बंद करके, अपनी वीडियो को बंद करके देख रहा था कितनी धूमधाम के साथ, कितने आनंद के साथ सब लोग भक्ति कर रहे थे। और विवेक और संकेत बहुत तन्मयता के साथ आप लोगों के को एंगेज कर रखा था, और ये तो एकदम जबरदस्त तरीके से सब कुछ चल रहा है। मैंने यहाँ भी एक व्यवस्था कर रखी थी साउंड चेक करने के लिए, इसलिए मैंने पीछे मुड़ के देखा। तो सब कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और ये शिविर अब लगभग समापन की ओर है। और वास्तव में दुख होता है, जब मैं सुन रहा था विवेक और संकेत को ही कह रहे थे अब 2 ही दिन रह गए हैं, सेकंड लास्ट डे है। मतलब दुख हो रहा है, आप बच्चों को भी हो रहा होगा कि अब बस अब और उसके बाद नहीं होगा क्या, अब कब करेंगे। चिंता मत करो, ये तो होगा। जब अजय का और सौरभ का फोन मेरे पास आया तो हमें बहुत खुशी हुई इस बात के लिए कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो और इतना महान काम कर रहे हो। ये वास्तव में तत्व ज्ञान की सर्जिकल स्ट्राइक है। मतलब हम चुपचाप आपके घर में घुस रहे हैं, और चुपचाप आपके घर में घुस के हम तत्व ज्ञान परोस रहे हैं। हमारे जो विद्वान हैं वो हमारे सैनिक हैं, और वो सैनिक, हाँ कुछ लोगों ने ताली बजाई, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, आप ये मत समझो कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, आप देखते हो तो अच्छा लगता है। हाँ, सौरभ अब सामने दिखाई दे गया, बिल्कुल राजपुताना अंदाज में। यस, तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट होके बैठो। कुछ लोगों ने अपनी वीडियो बंद कर रखी है, उनको ये शर्म आ रही है कि हम उन्हें देख लेंगे। कुछ लोग शायद इस अवस्था में नहीं है कि अपनी वीडियो दिखा सकें, इसलिए उन्हें बंद कर रखी है। कुछ बिल्कुल अलर्ट होके बैठे हैं, कुछ ने तो ऐसा माहौल बना रखा जैसे कोई प्रवचन हॉल में बैठे हैं मंदिर के अंदर। ए अजय जी दिख रहे हैं? वो आवाज आ रही है भाई? अजय थम्स अप करो। यस बिल्कुल, हाँ बहुत उत्साही हैं हमारे अजय जी, बहुत उत्साही हैं। इतनी सारी शारीरिक पीड़ा होने के बाद वो महसूस नहीं होने देते कि मुझे आंख में इतनी तकलीफ है, और उनकी मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं हुई। ये तत्व ज्ञान का वास्तव में सही उपयोग और प्रयोग हो, जिसकी बात मैं आपसे करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ परिचित दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे अपरिचित हैं। मैं सबके नाम नहीं बोल सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। संयम, रोहित यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मुकेश जी दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं। हमारे विद्वानों ने मिलकर आपके घर में ये सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे तकलीफ होगी लॉकडाउन की, दूसरों को, गैरों को तकलीफ होगी लॉकडाउन की, उनको जो समझते नहीं है लॉकडाउन का मतलब, जो जानते नहीं है कि वास्तव में ये पुण्य का उदय आ गया है लॉकडाउन हमारे लिए, आपके लिए, कि हमें कुछ मौका मिला ये जानने का, समझने का, कि हम कुछ समझ पाए और सीख पाए। तो आज मैं आपसे बहुत सारी बात करूंगा, और मुझे लिमिट मिल गई है 3-4 घंटे आपके साथ बात करने के लिए, ठीक है? हाँ, कुछ ताली बजा रहे हैं, कुछ के मुंह उतर गए हैं। 3-4 घंटे बोलोगे आप? हाँ हाँ, क्यों परेशान हो रहे हो? पैसे थोड़ी ले रहे हैं तुमसे, तुमको तकलीफ हो, और तुमको कौन सा कहीं और जाना है, घर में ही तो रहना है। तो क्या और करोगे इसके बाद? इससे बढ़िया और क्या मिलेगा तुम्हें? तो इसलिए मैं बिल्कुल आपके साथ बात करूंगा, बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छी बात तो ये कि यहाँ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों के माँ बाप भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग हैं, और सब लोगों के हिसाब से मैं कुछ बात करूंगा। विषय की जब बात हुई तो सौरभ ने कहा कि बोलो भाई साहब क्या विषय लें, सब नए लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे। जो लोग धर्म कर रहे हैं उनको भी कई बार ऐसा लगता है यार क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको तो लगता है कि क्यों करें। और कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, आधे अधूरे हैं, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। सच बताऊं, ये कुछ गुनगुने टाइप के लोग हैं। ये गुनगुने होते हैं ना, गुनगुने टाइप के लोग हैं। मतलब चाय हम गर्म पीते हैं
और हम कुल्फी आइसक्रीम हम ठंडी खाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो चाय को ठंडी करके पीते हैं और आइसक्रीम को पिघला के। वे गुनगुने लोग हैं, है ना। वे गुनगुने टाइप के लोग हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता, कर भी रहे हैं धर्म, नहीं भी कर रहे हैं, क्यों करें, किस लिए करें, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। उन लोगों का क्या करें, गुनगुने नहीं चाहिए। या तो करना है तो ढंग से कर लो, नहीं करना है तो छोड़ दो। हॉट या कोल्ड? यस सौरभ, तो ये तो हॉट चाहिए या कोल्ड चाहिए? मतलब कर रहे हो तो ढंग से कर लो, वरना फिर बढ़िया है। जो लोग बाहर हैं भी हम समझ तो लेते हैं उनको, कम से कम अभी भी समझते हैं कि हम नास्तिक हैं, और हम भी समझ लेते हैं कि ये किसी के लायक नहीं है। लेकिन उनका क्या करें जो गुनगुने हैं, बिल्कुल ऐसे हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, कर भी रहे हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। तो पहले चेक करो कि हम गुनगुने लोगों में तो नहीं है, और फिर क्या करना जरूरी है। मतलब अब कोविड है, बाहर जा नहीं सकते, मुश्किल है, तो कोई काम नहीं है तो चलो भैया धर्म ही कर लो। कहीं ये दशा है क्या? और फ्री में हो रहा है, पैसे भी नहीं लग रहे, कहीं जाना भी नहीं है, शर्म भी नहीं आएगी, घर में ही बैठे हैं तो कर लें। कहीं हम उन जैसे लोगों में तो नहीं है कि कुछ नहीं है तो यही सही। जैसे लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म करेंगे, ऐसे कुछ दिन बाद लोग कहेंगे कोविड में धर्म करेंगे, जब दोबारा कोविड आएगा तब करेंगे। क्योंकि हमने पिछली बार 100 साल में एक बार आएगा, तब तक अपन ही नहीं रहेंगे जब दोबारा आएगा, और दोबारा तो तब आएगा जब पहली बार जाएगा। सुन लो, ये जो है ना, ये लॉकडाउन खुलने नहीं खुलने का कोई संबंध कोरोना से नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो, लॉकडाउन खुल गया तो कोरोना खत्म हो गया? स्कूल कॉलेज खुल गए तो कोरोना खत्म हो गया? दुकान खोलोगे तो कोरोना अरे बढ़ेगा। कल मुझे पता चला 8,000 केस आए हैं नए, परसों 7,000 थे। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार की अपनी तकलीफें हैं, सरकार को अर्थव्यवस्था भी संभालनी है, सरकार को प्रेशर भी संभालना है, सरकार को देश भी चलाना है। तो वे खोलेंगे और उन्हें सोच लिया जो ठीक है, जिनको मरना होगा मर जाएंगे, जो बचेंगे उनकी तो व्यवस्था करें। लेकिन कहीं हमारी लापरवाही से हमारा मनुष्य भव न चला जाए। ये तो पक्की बात है कि निज आयु क्षय से मरण हो, आयु के बिना नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब लापरवाही थोड़ी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लापरवाह हो जाएं। ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे लिए तो कोविड उस दिन खत्म होगा जिस दिन एक भी नया केस आना बंद हो जाएगा, और तब तक हम ऐसी ही गतिविधियां आपके लिए लाते रहेंगे, करते रहेंगे, और आपके घर तक सर्जिकल स्ट्राइक करते रहेंगे। यस, आप डिमांड करो, और आप डिमांड नहीं करोगे तो भी करेंगे। आप मत करो डिमांड। इस संस्कार जैन दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से बालों में, तो हम करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे, हर चीज करेंगे। मुद्दा ये है, आके धर्म करना जरूरी है क्या? सच बता दूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मत करो। कुछ लोगों के चेहरे खिल गए, मुस्कुरा गए, कुछ लोग जान छूटी। क्यों जरूरी है? जरूरी कुछ नहीं है, मत करो। क्यों करना है? मजबूरी लग रही? अगर तुम्हें करने में आनंद आता हो, एहलाद आता हो, प्रसन्नता होती हो, करने से तुम्हें एक स्पार्क आता हो, तो करने की सोचना। मजबूरी होती हो, रोना हो, जबरदस्ती हो, कोई पीछे पड़ के कर रहा हो, तो बिल्कुल मत करना। और तुम्हारे मम्मी पापा बेटा अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो इनसे मेरा नंबर लेके मुझे मैसेज कर देना कि मुझे नहीं करना हो, जो मम्मी पापा पीछे पड़ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल उनको मना कर दूंगा कि बिल्कुल परेशान मत करो बच्चों को। जरूरी का है, कुछ नहीं है। क्यों करना है? नहीं करना है। तुम सिर्फ एक चीज डिसाइड करो, और वो चीज ये कि अल्टीमेट गोल क्या है, जिसे मैं कहता हूं उद्देश्य क्या है, जिसे मैं कहूंगा पर्पस क्या है लाइफ का। इस जन्म का पर्पस क्या है वो डिसाइड करो। धर्म वरम नहीं करना, छोड़ दो धर्म। क्या पर्पस है? पैदा हुए मर गए। अगर थोड़ा सा कमर्शियल पर्पस देखें
अगर दुनियादारी का पर्पस देखें तो पैदा हुए, थोड़े से कमाएंगे, खाएंगे, सुविधाएं भोगेंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन अब पैदा तो हो गए, तो कभी एक क्वेश्चन दिमाग में आया, मैं बड़ों से कह रहा हूं, मैं बच्चों से कह रहा हूं, कि मैं कहां से आया हूं? होमवर्क दे रहा हूं आज रात को तुम्हें सोचने के लिए, होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें अपने पापा मम्मी से पूछना है, और पापा मम्मी को समझ में नहीं आए तो वे अपने पापा मम्मी से पूछें, और उनके पापा मम्मी को समझ में नहीं आए तो हमारे फेडरेशन के किसी हमारे सक्रिय सदस्य पूछें, और उनसे समझ में नहीं आए तो कल जब आप क्लास पढ़ोगे तो अपने पंडित जी से पूछना। कौन हूं? तुम रमेश हो, सुरेश हो, घनश्याम हो, चिंटू, पंपू, पप्पी, पेप्सी, कोला, ये हो तुम? हाँ, उत्तर तो ये होना चाहिए कि मैं वो हूं जो अनादि काल से हूं, अनंत काल तक रहूंगा। तो तुम हो रमेश, सुरेश, घनश्याम, तुम हो ये बबली, पप्पी, चमेली, तुम अनादि काल से हो, अनंत काल तक रहोगे, वो हो? क्वेश्चन है ये मेरा। कहां से आए हो? तुमसे अगर मैं कह दूं, बुरा मत मानना, ये अगला आधा पौन घंटा तो मेरा है, तुम बुरा नहीं मान सकते मेरी बात का। मैं तो तुमसे कह दूं कि तुम कुत्ते से आए हो तो है, छी, नहीं, अपन कुत्ता, हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते? वो भी तो जीव है, अपन कुत्ते नहीं हो सकते पिछले जन्म में? अच्छा बुरा मत मानो, तुम नहीं थे, मैं था, अब ठीक है। अब मैं जाऊंगा कहां? मर गया, खत्म खेल, फिर कहां जाना है? सोचने का टाइम ही नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पूछते हम कहां से आए थे, तो कहते मम्मी के पेट से आए थे। तो बच्चे मम्मी के पेट को सहलाने लगते हैं, अच्छा हम यहां से आए थे, वहां कहां से आए थे? कि मर गए तो कहां गए? भगवान के घर। अच्छा, भगवान का अलग घर है? ये बहलाने की बातें मत करना अब। और सुनो, इसका जवाब गूगल सर्च पे भी नहीं मिलेगा बेटा। हालांकि इंफॉर्मेशन एज है, सब चीज आपको गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन ये बात नहीं मिलेगी। सोचा है कभी? नहीं तो आज पूछना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाने वाला हूं, ये प्रश्न चाहिए। तुम मत करो धर्म। कौन कहता धर्म करने की बात? तुम्हें अगर प्रकृति का नियम समझना है, तुम्हें अगर इस सृष्टि का नियम समझना है, तो तुम्हें धर्म समझना पड़ेगा। तुम्हें अगर इस जीवन में ये इस रूमाल के बारे में समझना है, इस सफेद रंग के बारे में समझना है, तुम्हें इस जविया के बारे में समझना है, तुम्हें इस शरीर के बारे में समझना है, तो धर्म समझना पड़ेगा। तुम्हें अगर शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो धर्म समझना पड़ेगा। तुम्हें अगर निराकुल जीवन चाहिए तो धर्म समझना पड़ेगा। मत समझो ना, मैं कब कह रहा हूं, पहले डिसाइड करो पर्पज, पहले डिसाइड करो अब करना क्या है, वजह क्या है, इस मनुष्य भव में जन्म ले लिया है तो पर्पज क्या है। पैसा कमा लिया, हो गया काम, कहां से आए थे, कहां जाएंगे, मैं कौन हूं, इसका उत्तर भी तो एक पर्पज है, इसका उत्तर भी तो ढूंढना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? तुम स्कूल में पढ़ रहे हो तो डिसाइड करते हो क्यों पढ़ रहे हो। मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं, कुछ तो उद्देश्य है। मैं पूछता हूं अब जीवन का उद्देश्य क्या? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ेंगे तुम्हें। पर्पज। धोनी की एक किताब है, धोनी ने अपने जीवन के बारे में उसमें लिखा है, और धोनी ने उसमें लिखा कि मैं पहले डिसाइड करता हूं पर्पज, और जब मैंने पर्पज डिसाइड कर लिया तो फिर मैं जीवन के हर
परिस्थिति को, हर एक्शन को और हर एक्टिविटी को तौलता हूं उस पर्पस से, क्या ये एक्शन और ये एक्टिविटी मेरे पर्पस को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो मेरी एक्शन और एक्टिविटी उस पर्पस को फुलफिल कर रही तो मैं करता हूं उसे, और नहीं कर रही तो मैं उसे नहीं करता हूं। टोडरमल जी ने बहुत बड़े शब्दों में कर लिया कि क्या प्रयोजन भूत है नक्की तो कर, और जो तेरा प्रयोजन भूत है वो तेरा जो सुबह से लेकर शाम तक की जो एक्टिविटी है वो प्रयोजन भूत के लिए हो रही है या अप्रयोजन भूत के लिए हो रही है, ये तो डिसाइड करो। मत करो ना धर्म, कौन कह रहा है धर्म करो। क्योंकि संकट ये हो गया है कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। ईमानदारी से बोलना, तुम सब म्यूटेड हो, तुम बोल नहीं पाओगे। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, धर्म की बात करो तो सबसे एक झटके में क्या आता है, बंधन। एक झटके में आता है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। एक झटके में आएगा ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। और जैसे ही ये ख्याल आता है तो हम धर्म से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है कि धर्म का मतलब बंधन है। हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गई है धर्म का मतलब नेगेटिव है, छोड़ना है। और हमारी प्रवृत्ति तो मौज मस्ती की है, हमारी प्रवृत्ति तो आनंद लेने की है, हमारी प्रवृत्ति तो एंजॉयमेंट करने की है। भले ही वो एंजॉयमेंट होता है या नहीं होता वो अलग बात है, और हम इसलिए परेशान हो जाते हैं। मैं सच कह रहा हूं, ये खतरनाक बात ध्यान से सुन लेना बेटा। धर्म बंधन का नाम नहीं है, धर्म छोड़ने का नाम नहीं है, धर्म छूट जाने का नाम है। जब तुम कोई चीज को छोड़ोगे तो तकलीफ होगी, लेकिन कोई वस्तु से उदासीनता हो जाए तो छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती हैं। जब स्वरूप ख्याल आ जाए तो कुछ करना नहीं पड़ता, हो जाता है। कोरोना का स्वरूप ख्याल आ गया कि एक दूसरे को छुएगा तो तुझे भी संक्रमण हो जाएगा, तो तुम्हें अब दूर होना पड़ता है या तुम दूसरों से दूर हो जाते हो। तकलीफ यह है कि हमें स्वरूप पता नहीं होता तो हमें बंधन लगता है। अगर ये पता नहीं हो कि कोरोना से होने वाला है और सरकार कह दे कि लॉकडाउन हो गया है तो 100 गाली सुनाएंगे सरकार को। सरकार कहेगी मुंह पे कपड़ा बांध के तरो तो 100 गाली सुनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करो तो 100 गाली सुनाएंगे, क्योंकि ये पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। तुमसे अगर तुम्हें पाठशाला में सिखाए बेटा जमी गंद मत खाओ, तुम्हें लगेगा बंधन हो गया। क्यों? क्योंकि अरे यार जमी क्यों नहीं खा रहा, आलू की चिप्स तो बहुत अच्छी लगती है लहर की। लेकिन अगर बता दिया जाए कि इसमें नंद निगोदिया जीव हैं और ये निगोदिया जीव तुम खा रहे हो और तुम बिल्कुल ऐसे खा रहे हो, अपनी दाढ़ के अंदर दबा के खा रहे हो जैसे तुमने गर्भ के किसी बच्चे को खा लिया, ऐसा अंडा खाया, चाहे तुमने निगोदिया जीव आलू के तुम्हारे मुंह में गए तो तुम्हें छुड़वाना नहीं पड़ेगा। जब अगले दिन आलू की सब्जी आएगी तो तुम छोड़ ही दोगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो धर्म छोड़ने का नाम नहीं है, धर्म तो समझने का नाम है। और मैं कहना चाहता हूं उन माँ बापों से और उन गुरुओं से कि छोड़ने की बात मत करना। तुमने अगर छोड़ने की बात करी बच्चे विमुख हो जाएंगे सच्ची बात से। उन्हें समझाने की बात करना। हमने कभी हमारे बच्चों को कुछ छोड़ने की नहीं कही, चाहे सर्वज्ञ हो चाहे सिद्धि हो। और सर्वज्ञ की शादी हो गई तब भी, और जब संध्या घर में आई थी तब भी। और दादा बताते थे कि जब मम्मी की शादी हो गई मम्मी आई थी तब भी। तो ये छोड़ दो वो छोड़ दो नहीं, तुम समझ लो बंधन का नाम नहीं है धर्म। बंधे तो हम हैं, उस बंधन से मुक्ति का नाम धर्म है। हमारा संकट ये हो गया, हमें डर लगता है कोई हमसे कह देगा ये तो बड़ा धार्मिक है,
तो हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। कोई कह देगा भैया ये तो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। सौरभ, तुम्हारी बच्चियों को अगर स्कूल जाती होंगी और स्कूल में अगर पता चल जाए इनकी सहेलियों को कि ये तो बहुत धार्मिक है, इन्हें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। अरे यार, इन्हें लगता है हम पोंगा हो गए। हमसे कोई पंडित जी कह दे तो हमको लगता है हम तो पोंगा पंडित हैं। क्यों समझ बता, शर्म आती है। कोई कह दे तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, तो इमेज खराब कर दी। तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हम कोई धर्म वर्म से मतलब। अरे मैंने ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा, मैंने किसी के कह दिया कि भैया बहुत धार्मिक हैं, सच बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। तो नहीं 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 हम कोई धार्मिक फार्मिक नहीं है। अरे मैंने कोई गाली दे दी क्या तुमको? मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूं, तुम गाली समझ रहे हो? सम्मान की बात है ये। हमें लगता है आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया तो जी पोंगा हो गया। श्रद्धा की बात है। जाओ दुनिया से कह दो हाँ मैं धार्मिक हूं, हाँ मैं आध्यात्मिक हूं। उनकी नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। चाहे भी छोटे बच्चे हों, बच्चों को लगता है, माँ बाप को लगता है, बच्चों को तो क्या लगेगा, अभी तो छोटा है, इसको काय को रात को नहीं खिलाना, समझता थोड़ी है। तुम ही तो संस्कार दोगे ना बाबू। नहीं समझता है तो, और जब वो समझदार हो जाएगा तो तुम्हारी सुनेगा नहीं, फिर तुमसे पूछेगा क्यों नहीं। और अभी तुमने जिस ढाल में ढाल दिया, तुमसे नहीं पूछेगा वो। तुम उसको सीधे हाथ से रोटी खिलाते हो, तुमसे पूछता है क्यों। तुम उससे कहते हो जब लेटरिन जाओ तो कैसे सोचना है, वो तुमसे पूछता है क्यों। तुम अभी थोड़ी कहते हो उससे कि तेरे मन में है वैसे सोच लेना, जब बड़ा होगा तो हम सिखाएंगे। हैं? बचपन से जो संस्कार देते आ रहे हो, बचपन से हर चीज करते आ रहे हो, लेकिन धर्म के मामले में अभी तो बच्चा है, अभी क्यों देना है। जब वो तुम्हारा बाप बन जाएगा तुम्हारी सुनेगा नहीं। नहीं अभी तो बच्चा है ना, तो तकलीफ होगी। अब किसी की बर्थडे में जाएगा, अब किसी के घर में जाएगा तो फिर रात को नहीं खाएगा, उनके यहाँ फिर अंडा नहीं खाएगा, केक नहीं खाएगा, फिर उनके यहाँ वो आलू नहीं खाएगा, तो क्या होगा? क्या होगा? जिनके घर जाएगा वे तुम्हारे बच्चे की इज्जत करेंगे, वे तुम्हारे बच्चे के लिए 5 बजे खाना बनाएंगे और तुम्हारे बच्चे से कहेंगे सुनो ये जो मेरा पप्पू है ना ये नालायक है, तुम इसकी संगत मत छोड़ना क्योंकि तुम्हारे संस्कार तो बहुत बढ़िया है। अरे होता होगा आपके साथ, ये हमारे साथ हुआ। सर्वज्ञ और सिद्धि जब जाते थे बर्थडे में किसी की, तो वे बुलाते थे 5 बजे कि बेटा तुम आ जाओ, तुम पहले खा लो, तुम्हारे स्पेशल खाना बना रहे हैं। और उनसे कहते थे छोड़ना। लंदन गया सर्वज्ञ, सिद्धि जब लंदन गई तो वहां इनकी जो पेरेंट्स यहाँ थे उसके फ्रेंड्स के, उनको फोन करके कहते थे तुम ना हमारे बेटे की दोस्ती मत छोड़ना। उन्हें तो पता है उनका बच्चा तो दारू में डूबा रहता है, ये आदमी तो रात को पानी नहीं पीता, रात को तो अन्न नहीं खाता है, जमीन नहीं खाता है, जो लोग दारू पीते हैं तो ये दूध पीता है, तो ये कैसे गड़बड़ करेगा। तो संस्कार बना के रखना। तुम मत सोचना आज से कि तुम धार्मिक हो गए हो, तुम सदाचारी हो गए हो, तुम में अगर धार्मिक संस्कार आ गए हैं तो अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में लेके आना नहीं। ये तो मैं कहूंगा नहीं कि सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स ले आना, लेकिन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल मत लाना। मुझे याद है, मैं अभी याद आ रहा है कि मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था और मेरे को मेरे किसी में कब की बात है, मैं 4-5-50 साल पुरानी बात होगी, अभी मैं 53-54 साल का हो गया हूं। तो मैं कॉन्वेंट में जाता था तो मेरे को किसी बच्चे ने वो आमलेट लाया था और मेरे टिफिन में उसने आमलेट रख दिया। अपन तो खाया ही नहीं, हम तो वापस ले आए घर पे। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा भाई किसी ने आमलेट रख दिया था। आमलेट समझते नहीं थे, अंडे का कुछ रख दिया। दादा ने अगले दिन स्कूल से निकाल दिया, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाना। क्यों? कि ये संस्कार। और फिर हम घर पे रटे, फिश है जा मल्टीविटामिन, फिश है जा मल्टी मिनरल्स, फिश है जा ओमेगा 3। इन्होंने कहा यार हम क्या सिखा रहे। उन्हें कॉन्वेंट से निकाल दिया। KG 2 में थे तब से लेके आज तक अंग्रेजी नहीं आती हमको, लेकिन बढ़िया अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, पर तत्व ज्ञान तो समझ में आ गया।
ताली बजाओ। हाँ, मुझे देखो, ये स्क्रीन पे बोलना बहुत मुश्किल काम है। मतलब ना तो आपकी वेवलेंथ मिलती है, ना आपकी स्पिरिट मिलती है, ना आपकी मुझे एनर्जी मिलती है, ना आपकी एक्साइटमेंट दिखती है। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। पैसे और नहीं मिलते हैं। क्यों राजेश जी? तो वन वे ट्रैफिक होता है यहां तो एकदम से। तो मुद्दा क्या है? मत सोचना इस बात के लिए कि तुम्हें फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा और स्कूल में जाओगे तो बच्चे, टीचर क्या कहेंगे और बच्चे क्या कहेंगे। जाने दो ना। तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, तुम्हारी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और तुम शान से कहो हम आध्यात्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, हम जैन हैं। और तुमने अगर अभी इस बात को नहीं समझा और तुम्हें कॉम्प्लेक्स आ गया तो ये मनुष्य खराब हो जाएगा बेटा। और मैं माँ बाप से कह रहा हूं, मत सोचना लोग, अरे यार जिंदगी कैसे कटेगी इसकी अगर ये अभी से नहीं खाएगा पिएगा। तो तुम छुड़ाओ मत, समझाओ। सिद्धि है ना हमारी बिटिया, उसको समझा दिया। तो एक दिन घर में आया चीकू, तो वो मानने को तैयार नहीं कि जी आलू नहीं है। मम्मी को उसको मंडी ले जाना पड़ा इस बात को समझाने के लिए, बेटा आलू ये होता है, चीकू ये होता है, और जित तू अपने घर में जो आया वो चीकू है, वो आलू नहीं है। तो अब उसे छुड़ाना पड़ेगा। धर्म बंधन का नाम नहीं है, धर्म तो छूट जाने का नाम है। धर्म परेशानी का नाम नहीं है, परेशानियों से मुक्त हो जाने का नाम है। और धर्म की परिभाषा पोंगापंथी नहीं है। धर्म की का परिभाषा क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो, है ना। ये वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, बस। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा समझ लेना वो धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। और हम समझते धर्म की परिभाषा क्या है? मंदिर चले जाओ, आलू मत खाओ, रात्रि खाना मत खाओ, फलाना नहीं करो, ठीमका नहीं करो, जो कर लो जो कर लो, फलाना कर लो, ठीमका कर लो। और हम भग गए। और जिंदगी भर ये करते रहोगे तो धर्म नहीं होगा। और वस्तु के स्वरूप को समझ जाओगे तो धर्म हो जाएगा। कैसे? सुनो जी, क्या कोई पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है भैया? आसपास के लोग हमसे कहते हैं कि क्या अभी से इतने छोटे बच्चों को क्यों छुड़ा दिया आलू प्याज? वाह वाह, तुमने मेरी दिशा बदल दी। तुम यही प्रश्नों का उत्तर सुन लो। अब इतने छोटे बच्चों को अभी से क्यों छुड़ा दिया? तो उनसे कहो एक काम करो, इतने छोटे बच्चों को अभी अंडा आमलेट खिलाओ। नहीं 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 नहीं, अंडा आमलेट क्यों खिला दे? क्यों नहीं खिलाओ? अभी से क्यों छुड़ा रहे हो? अभी से क्यों छुड़ा रहे हो? मैं छोटे बच्चे को पाप कराने का अधिकार है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, सही घटना हो। मैं एक टेबल पे बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में, खा नहीं रहा था, देखने गया था तो बैठा था। और एक गोदी में एक छोटी एक माँ अपने बच्चे को बैठी थी। छोटा सा बच्चा होगा, कुछ 6-8 महीने का, और मछली के एक एक टुकड़े को उठा उठा के उसके मुंह में डाल रही थी, है ना, समझे? उसको मछली के उस टुकड़े को डाल रही थी उसके मुंह में। मैं सोच रहा था कि कुत्ते पड़ जाती है तो वो मैं सोच रहा था कि इसमें ये जो छोटा सा बच्चा है, इसकी गलती है या इस माँ की गलती है? वो जो 6 महीने का बच्चा है उसके मुंह में इतनी सी मछलियां बॉइल्ड की हुई, फ्राई की हुई, उसकी सब्जी फब्जी जो बनती है वो उठा उठा के उसके मुंह में रख रही थी। गलती बच्चे की है, माँ की है? बच्चे की गलती तो ये है कि उस जन्म में उसका उदय ऐसा है कि वो उस जगह वो पैदा हुआ, है ना। और माँ की गलती है कि नहीं वो बात इसी नहीं कह सकता कि माँ उसे सही समझ की गलत समझती है। अगर माँ उससे सही समझ रही है तो ठीक है भाई, चलो मछली खाना चाहिए। लेकिन माँ ये समझ रही है कि ये खाने योग्य नहीं है,
और फिर बच्चे को खिलाए तो वो माता है कि कुमाता है। मैं इस उदाहरण को अलग दिशा में ले गया हूं, तुम लोग उस दिशा में मत समझना। तुम सौरभ, तुम अगर बेटा तुम्हें सामने दिख रहे हो, तुमसे ही कहूंगा जो कहूंगा, और बाद में तुमको फोन करके माफी मांग लूंगा। सुनो, तुम नहीं खा रहे आलू प्याज और तुम ये समझते हो कि ये खाने योग्य नहीं है और अपनी बिटिया को खिलाओ, तो तुम कौन? हत्यारे हो के नहीं, तुम पापी हो के नहीं, तुम हत्या करना बुरा समझते हो और बच्चे से कहते हो तू हत्या कर दे। क्या कह रहे हो आप? अभी तो बच्चे हैं, तो तुमने भी जो छोड़ा है ना वो समझ के नहीं छोड़ा है, तुमने भी मजबूरी में छोड़ा है या किसी प्रेशर में छोड़ा है या पुण्य के लोभ में छोड़ा है। कोई काम गलत है जो मैं नहीं कर रहा हूं अपने बच्चे से करवाऊं? तो तुम्हारे लिए वो जिनवाणी माता, तुम्हारे लिए वो सर्वज्ञ की वाणी, तुम्हारे लिए वस्तु के स्वरूप से ज्यादा बढ़िया तुम्हारे पड़ोस का मुन्ना लाल है। तुम्हारी जिंदगी मुन्ना लाल ड्राइव कर रहा है, पड़ोस का, और तुम इसलिए बच्चों को संस्कार नहीं डाल पा रहे क्योंकि मुन्ना लाल क्या कहेगा, वो सुनीता क्या कहेगी, वो चमेली क्या कहेगी, शकुंतला क्या कहेगी। इसलिए तुम अपने बच्चों को मत डालो संस्कार। सोचो तो सही, तुम उनसे कहो जो तुमसे कहें इतने छोटे बच्चों को छुड़वा दिया। ओहो, आपने अभी तक अपने इतने बड़े बच्चों को नहीं छुड़वा पाए आप? पूछो उनसे ये बात। और सुनो एक अंदर की बात, जो तुमसे कहता है ना आप इतने छोटे बच्चों को छुड़वा दिया, वो अंदर अंदर ये मानता है यार ये बहुत संस्कारी हैं, इन्होंने अपने बच्चों को भी संस्कार दे दिए हैं। अंदर मानता है ये बात, और जब जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हें ही काम में लेगा। जब जरूरत पड़ेगी ना तो बिजनेस डील तुमसे ही करेगा, तुम्हारे बच्चे से करेगा, क्योंकि अंदर जानता है यार ये सज्जन लोग हैं, संस्कारी लोग हैं। ये वस्तु का स्वरूप समझ लिया तो समझना धर्म समझ लिया। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, जिस दिशा में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विषय ये नहीं है मैं सदाचार जीवन बताऊं। मैं इसलिए सदाचार की इतनी बात करी कि तुम छुड़वाओ मत। धर्म का मतलब छुड़ाना नहीं है, इसलिए मैंने इतनी सदाचार की बात करी। धर्म का मतलब तो छूट जाना है, और छूटना समझ पूर्वक है, उस वस्तु के स्वरूप को समझकर छूटना है। मैं अपने बच्चों से, मैं सर्वज्ञ से कहूं झूठ मत बोलो, मतलब मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, उससे कहूं तू झूठ बोल ले, इसका मतलब तो ये हो गया ना। मैं चोरी नहीं करूं, उससे कहूं तू चोरी कर ले। मुझे ये समझाना जरूरी है ना झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, मुझे समझाना जरूरी है ना चोरी क्यों नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि मुझसे कहूं तो नहीं तुम झूठ नहीं बोलते। मंदिर जाने के लिए बच्चों को प्रेशर मत करना, बच्चों को ये समझाना कि मंदिर क्यों जाना चाहिए। ये प्रेशर मत करना कि मंदिर नहीं जाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी, मत करना ये काम। वो बहुत होशियार है, तुमसे हमसे बहुत होशियार है बच्चे। भी नीचे जाएंगे, वहां वीडियो गेम खेलेंगे, मोबाइल पे गेम खेलेंगे, 10 मिनट ऊपर आ जाएंगे, हो गया मंदिर। और तुम समझ रहे हाँ भैया बहुत बढ़िया, हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया है। समझे ये क्या मैसेज कर रहे हो? एक बार जय जिनेंद्र बोलो मेरे को। ऐसा है कुछ काम के क्वेश्चन लिखना हो तो लिखो अभी, वरना चैटिंग अभी बंद कर दो, कुछ मत करो। मैं कुछ काम के प्रश्न होंगे तो उत्तर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये सब बातें मत लिखो इसमें, नहीं तो मैं बंद ही कर देता हूं, नहीं देखता मैं। लो छुट्टी। तुमने अगर वस्तु का स्वरूप समझ लिया तो समझना धर्म समझ लिया। वस्तु का स्वरूप क्या है? पानी का स्वरूप क्या है? शीतलता है, पतलापन है पानी। अग्नि क्या है? गर्म है, उष्ण है। तुम गैस जल रहा है और जलते हुए गैस में उंगली डालते हो क्या? नहीं डालते।
क्यों नहीं डालते? क्यों? क्योंकि तुम इस स्वरूप समझते हो उस अग्नि का कि उंगली लगाई और ये जला देगी। तो तुमने अग्नि का धर्म समझ लिया, तुमने उसका स्वरूप समझ लिया, ये धर्म है बस। अब तुम्हारा बच्चा है, अब तुम्हारे बच्चे को तुमने गाल पे, छोटा सा बच्चा है गोदी में 2 महीने का, अब तुम गाल पे ऐसा करते हो उसको, और जैसे तुम करते हो तो जो जोर से रोता है। तुम 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3री बार करोगे? नहीं करोगे। क्यों? तुमने स्वरूप समझ लिया कि इसको गाल मरोड़ो तो ये रोता है, तो तुम बंद कर देते हो कि नहीं? और कोई पड़ोसी करता तो मना करते हो, भैया रो करो मत, ये चिड़चिड़ाता है, ये रोता है। तुमने स्वरूप समझ लिया ना। उसे तुमसे टॉफी मांगी, तुमने नहीं दी, वो दहाड़े मार मार के चिल्लाएगा, चीखेगा, कपड़े फेंकेगा, गिलास फोड़ देगा। तो उसने जैसी टॉफी मांगी तुम एक जगह 2 देते हो। क्यों? भैया उसका स्वरूप ही ऐसा है, तो उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो टॉफी मांगे तो दे दो, तो घर में शांति रहती है। उसने मांगी, तुमने नहीं दी तो अशांति हो जाती है। तुमने स्वरूप समझ लिया ना, तो समझ लो कि वो बच्चे का स्वरूप है, वो बच्चे का स्वभाव है, तो तुम्हारे घर में शांति है। ऐसे ही अगर हमने कण कण का स्वरूप समझ लिया, ऐसे ही हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझ लिया, ऐसे ही हमने वस्तु का स्वरूप समझ लिया, ऐसे ही हमने आत्मा का स्वरूप समझ लिया, ऐसे ही हमने शरीर का स्वरूप समझ लिया, तो समझ लेना कि हम यहीं सुखी हो गए, हमें और सुख प्राप्त करने की कहीं और जरूरत नहीं है। इतना सरल धर्म है। आपको पता है दादा चले गए तो 6 महीने पहले नवंबर में गए थे। बहुत दुख हुआ। जब वो दुख हुआ, आप में बहुत सारे लोग आए थे, जब हमें दुखी थे अपन सब, तो वो दुख को खत्म करने का रास्ता क्या था? कि ये स्वरूप समझना कि जो आया है वो जाएगा। तो हमने स्वरूप समझा तो हमें शांति मिली कि नहीं? कि शरीर नश्वर है, ये अपनी आयु क्षय होगी तो चला जाएगा, तो शांति मिली कि नहीं मिली? कि आप कहोगे नहीं नहीं भैया, वे तो 87 साल के हो गए थे इसलिए तुम्हें दुख नहीं हुआ। तो ये भी तो स्वरूप का हिस्सा है कि नहीं है? और 25 साल का जवान लड़का हो तो भी तुझे स्वरूप समझना पड़ेगा ना कि वो इतनी आयु लेके आया था और इतनी क्रमबद्ध में निश्चित था, और जो आया था सो जाने वाला है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता हूं। ये स्वरूप समझा तो शांति हुई कि नहीं हुई? अनादिकाल से आज तक तकलीफ ये है कि हमने शरीर का स्वरूप नहीं समझा और आत्मा का स्वरूप नहीं समझा। और जिस दिन हम शरीर का स्वरूप समझ लें, जिस समय हम जड़ का स्वरूप समझ लें और चेतन का स्वरूप समझ लें, और जड़ और चेतन भिन्न भिन्न हैं, ये स्वरूप समझ लें, समझ लेना धर्म हो गया, समझ दर्शन की प्राप्ति हो गई। स्वरूप ही तो समझना है, इतना आसान है सौरभ। ये सब वस्तु स्वभावो धम्मो, के वस्तु के स्वरूप को समझ लिया वो धर्म हो गया। जो वस्तु का स्वरूप है, क्या है वस्तु का स्वरूप? किस इस जड़ को और चेतन को एक मान लिया। अब क्या करें? एक है नहीं, तो तुमने क्या किया? उल्टा माना। उल्टा मतलब ये मिथ्यात्व है, तो क्या करें? अब सही समझ ले। तो सही क्या है? कि दोनों भिन्न भिन्न है, हो गया सम्यक दर्शन। ये है धर्म। किस किस का स्वरूप समझना चाहते हो? सौरभ, तुम अपनी पत्नी का स्वरूप जानते हो कि नहीं? स्वभाव जानते हो कि नहीं? जब तुम्हारे घर में शांति है तब तुम मुस्कुरा रहे हो कि भैया उसको मत छेड़ो, उसका स्वरूप ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। अपने बच्चों से कहते रहने दे, तेरी मम्मी से मत बोल, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। और जो स्वरूप नहीं समझते अपनी पत्नी का तलाक हो जाता है। ये कुंवारे लोग नहीं समझेंगे, समझ के तू नहीं समझेगा, विवेक नहीं समझेगा, ये संस्कार नहीं समझेगा। अभी तुम क्या समझो बेटा? और तुम अगर कुंवारे रह के अगर पत्नी का स्वरूप समझ लो तो तुम शादी नहीं करो। और जिनने नहीं करी आज तक, वे भी थे जिनने कुंवारे रह के औरत का स्वरूप समझ लिया। मेरी माता बहनें नाराज ना हो, ऐसे ही आपके साथ भी है। कुंवारी लड़कियां का स्वरूप समझ लें शादी का और पति का, तो वे शादी ना करें। और जिनने आज तक नहीं करी वे बेईती जिनकी समझ में आ गया।
तो जिनको ये स्वरूप समझ में आ गया, उन्हें समझ दर्शन की प्राप्ति हो गई, वो धर्म हो गया। और जिनको ये स्वरूप समझ में नहीं आया जगत का, तो वे उल्टा समझे बैठे हैं। जो उल्टा समझा बैठा है उसका सत्यानाश निश्चित है। समय मेरे ख्याल से पूरा हो गया है और मुझे 7 बजे का टाइम दिया था, तुम लोगों ने कोई 8:35-40 पे मुझे बुलाया है ना। तो अभी 2-4 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं, अभी रुक जाओ। और ये अगर सच्चा स्वरूप समझना है तो इस तरह के हमारे जो शिविर हैं वे बहुत बढ़िया हैं। और सच्चा स्वरूप समझना है तो भी हमने आरंभ पाठशाला शुरू की है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन क्लास चलती हैं, 2 दिन या 3 दिन संकेत विवेक वगैरह बताएंगे। और वे जो आरंभ पाठशाला की शिविर हैं, क्या चलती बोलो हम संकेत? म्यूट हो तुम, म्यूट हो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हफ्ते में 2 दिन चलती है। हाँ, हफ्ते में 2 दिन। हाँ, तो हफ्ते में 2 दिन चलती है और वो तुम्हारे घर पे होगी, डिजिटली होगी, तुम्हारे घर में आके सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होगी। उसमें कुछ नहीं करना है, घर में बैठे बैठे 1.5 घंटा पढ़ना है। तो रजिस्टर्ड कर दो अपने आप को। और बच्चे नहीं कर रहे हो तो माँ बाप करवा दो, और माँ बाप नहीं कर रहे हो तो बच्चे पीछे पड़ के करवा दो, और दोनों नहीं कर रहे हो तो इस सौरभ को, अजय को बता दो, जी करवा देंगे, है ना। हाँ, अब कोई बहाना नहीं है। होमवर्क है, हम जा नहीं सकते, कौन जाएगा, पंडित जी नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है। अरे कोविड ने हमें इतना सिखा दिया कि अब तो तत्व पे हमने अपने धंधे की परिभाषा बदल दी और हमने यहाँ तत्व प्रचार की परिभाषा भी बदल दी। सारे सब झंझट खत्म। अब तुम देखना इस बार के 10 लक्षण भी कुछ अलग तरीके से होंगे, लगता है। करेंगे, क्यों चिंता करते हो? हाँ, इतने सब लोग बैठे हैं। हाँ, ये आरंभ पाठशाला की स्क्रीन आ गई है। ये लैंग्वेज और ये सब इतने सारे लैंग्वेज, इतने सारे। पढ़ो विवेक, तुम कुछ पढ़ सकते हो तो पढ़ो। ये आरंभ पाठशाला हमारे 6 भाषाओं में होती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, कन्नड़ और तमिल। ये 6 भाषाओं में होती है। वीक में 2 डेज है, 2 दिन आप ले सकते हैं। आप टाइम आपके हिसाब से होगा, डेट आपके हिसाब से होगी, समय आपके हिसाब से होगा। कुल मिला के आपको इतना तय करना है कि आपको कब चाहिए, कब मिलना है और कब कौन से विद्वान से पाठशाला पढ़नी है। और समय भी आपका रहेगा। यदि आप लेट नाइट 10 बजे 11 बजे भी बोलेंगे तो हमारे विद्वान आपको अवेलेबल है आरंभ पाठशाला में। आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारा फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी लिंक हम आपके ग्रुप्स में भेजेंगे। आप ग्रुप्स में जाके उसकी लिंक पर क्लिक करके उसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी एक हमने छोटी सी नॉमिनल फीस भी रखी है, लेकिन आप चिंता नहीं करें। यदि आप नहीं भी भरते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, बस आप रजिस्ट्रेशन करें। वो रजिस्ट्रेशन इसलिए है कि विद्वान की व्यवस्था और आपका टाइम का विशेष ध्यान रखा जा सके। ये आरंभ पाठशाला की व्यवस्था है। तो अब इतना बढ़िया संयोग चौथे काल में भी होता होगा क्या सौरभ? कि दिव्यध्वनि खिड़ती होगी महावीर की जब, तो समोसन तक जाना तो पड़ता होगा, 20,000 सीढ़ियां चढ़नी तो पड़ती होंगी, अलर्ट होके बैठना तो पड़ता होगा। लेकिन ये तो चौथे काल से ही बढ़िया हो गया कि दिव्यध्वनि तो घर में आ गई, मोबाइल पे आ गई, कोई जाना नहीं है, आना नहीं है, करना नहीं है, ट्रेवलिंग टाइम बच गया। और जब सुन लो तब सुन लो, यूट्यूब आ गया कि जब बटन दबाओ पंडित जी चालू, पहुंच कर दो पंडित जी रुक गए, फिर कहो पंडित जी चालू, पंडित जी फिर चालू। मंदिर जाओ तो टाइम पे जाना पड़ता है, 7 से 7:45। सीधे होके बैठो, थोड़ी सी नींद आ जाए तो आसपास वाले देखें, अब थोड़ी सी नींद भी आ गई यहाँ पे तो कोई बात नहीं, तो पीछे करके फिर सुन लेंगे। ये इतना बढ़िया, ये सौभाग्य कब मिल सकता है? और टाइम कंफर्ट का टाइम आपके हिसाब से हो गया, विद्वान आपके हिसाब से हो गया, आपको जगह आपके हिसाब से हो गई। और फिर मजे की बात है कि ये कान में लगा लो, ब्लूटूथ, फोन कहीं रखा है, तुम वॉक कर रहे हो, तुम घूम रहे हो। सोचो तो सही। इसलिए मैं कहता हूं कि अति पुण्य उदय मम आया, जी है अति पुण्य उदय। तो हमारे लिए तो कोविड आ गया तो लोग समझ गए, हम समझ गए, लोग सीख गए कैसे पढ़ना है, कैसे जानकारी लेनी है। और अभी भी अगर कोई आदमी धर्म के सच्चे स्वरूप को न समझे तो टोडरमल जी कहते हैं, मैं तो कहने की हिम्मत कर नहीं सकता, तुम नाराज हो जाओगे मैं कहूंगा तो टोडरमल जी कह रहे हैं, मैं तो उनकी बात कह रहा हूं
कि ऐसे अभागे की महिमा तो हो सकती नहीं। कोई कोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे, तो उसके अभाग की महिमा क्या कहे, अभाग की महिमा। सोचो तो सही। देखो भैया, मत करो धर्म, कोई जबरदस्ती नहीं है। आए हैं तो जाएंगे ही, चले जाएंगे, निपट जाएंगे। 10-20 साल किसी के बच्चे होंगे, किसी के 2-4-6 महीने बच्चे होंगे, किसी के 2-5 साल बच्चे होंगे, और फिर चले जाएंगे। फिर क्या, फिर क्या क्या बनोगे फिर? सोचा क्या बनेंगे? देखो, अपन चले गए ना, तो बोला तो यही जाएगा कि वे स्वर्ग में गए, सब स्वर्गवासी हो गए, बोलेंगे तो ऐसे ही, लेकिन बनेंगे क्या ये गारंटी नहीं है। कुत्ता बन गए तो बन तो सकते ही हैं। और अपनी गली में जो 2-4 कुत्ते घूम रहे हैं ना, उनको जरा देखो, वैसे बन गए तो। और वैसे बनने में कोई बहुत दिन नहीं है, 10-20-25 साल ही हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जब नहीं बने हैं तब कोई ये ज्ञान हो जाए कि हम ये बन सकते हैं। क्यों विवेक? ये ज्ञान अगर हो जाए तो भी हमें तो भी हम सचेत हो सकते हैं कि नहीं। अलर्ट हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि उतनी सोचने की फुर्सत, सोचे कौन, दिमाग कौन लगाए? क्योंकि डर लगता है, नहीं 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 ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो। तो फिर क्या करें, तुम बता दो। 2000 सागर के लिए आए हैं, तो ये सागर भागर समझ में नहीं आता। तो 2000 साल के लिए मान लो, सागर को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सागर वो स्ट्रैक नहीं करता, विजुलाइज नहीं होता, राइट विवेक? तो उसे 2000 साल मान लेते हैं। 2000 साल के लिए निकले ना अपने हेडक्वार्टर से, निगोस से अपन। अब समय हो गया, घूम फिर लिए। अब उसके बाद अब कितने दिन बचे? 2-5 साल, 10 साल, 20 साल। सौरभ, तुम्हारे बच्चे होंगे 25 साल, मेरे भी इतने ही बच्चे हैं। कोई सफेद बाल वाले 2-4 बाबूजी देख रहे हैं, उनके 2-4-6 महीने बचे होंगे। नहीं, वैसे तो मैं चाहता हूं आप 100 साल जियो, पर मेरी भावना से होगा क्या? मेरी भावना से तो जीने वाले नहीं हो। लेकिन जाएंगे ना अपन, फिर जो मतलब 25 मान पकड़ लो, अभी 25 साल बचे, तो 25 साल के बाद फिर गए वहां वापस। कितने दिन के लिए गए ठिकाना नहीं है। वो 2000 साल के लिए जो आए थे ना, उसमें ये लास्ट 25 साल बच्चे, समझ लेना। आज की रात तो तुम्हें नींद आने वाली नहीं है, तो पक्की बात है। मेरी भी बहुत सी रातें ऐसी बर्बाद हुई हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मेरी अकेली क्यों बर्बाद हो, तुम्हारी भी बर्बाद हुए 2-4 तो हैं। 2000 साल के लिए लौटे हैं, वो पूरा टाइम निपट गया। जो अंतिम 2-5 साल, किसी के 2-4-5 साल, किसी के 2-4-6 महीना, किसी के 25 साल बचे हैं। अपनी अपनी तुम हिसाब लगा लेना, उसके बाद खत्म। मैंने तो एक दिन दादा के जाने के बाद, मैं समय हो गया है लेकिन अभी मन में है तो बोल देता हूँ। हाँ, सौरभ ने कह दी बोल दो तो ठीक है। दादा के जाने के बाद एक दिन पूरा मैंने मेरी मौत को विजुलाइज किया विवेक, कि मैं मर गया। करो ना थोड़ा सा, आप भी करो ना, जरा कोशिश करो। डरते क्यों, घबराते क्यों? हो गए ना, हम मर गए। वो हमने नया घर बन रहा है, अभी बना नहीं है, 11वीं मंजिल पे, तो वहां पे मर गया मैं। जब रोए गाए सब, सर्वक जी उठा के ले आए, नीचे रख दिया लिफ्ट में से, फोन वोन कर दिए, 150 आदमी इकट्ठे हो गए।
अर्थी पे बांध दिया और ले गए लाल कोड़ी शमशान घाट, जला दिया। थोड़ी देर रोएगा ये लोग, अपन तो जा चुके थे कब के ही। सुनो अभी तो मजे की बात, लौट आए, ना धो लिया इन लोगों ने। अब कितना रोएंगे, और ज्यादा रोएंगे तो लोग ही कहेंगे पागल हो गया, कब तक रोगे, हो गया तो आना है, सो जाना ही है। रोन भी नहीं दे रहे ढंग से, और हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इनके चक्कर में कि हमारे पीछे रोएंगे। और हम कहा चल दिए, पता नहीं बन गए कुत्ता बिल्ली, जितने जाना होगा नहीं जाना होगा, स्वर्ग चले गए कहीं और चले गए। जो तो एंड होना ही है ना बेटा। खत्म खेल, ये गई मनुष्य पर्याय। लौट के आके लग गए सब अपने काम धंधे में। और हम तो कहा, जिनके पीछे इतने शुभ अशुभ भाव किए, राग देश के परिणाम किए, जिनके पीछे कर्म बांधे, जिनके पीछे अपने भव बिगाड़े, जिनके पीछे तब पाप बांधा, वो सब तो मैं लेके चल दिया। ये सब यही छूट छाट गया। जिनके लिए किया वे कब तक रोए। खत्म खेल, छुट्टी। क्या जरूरत है धर्म करने की, मत करो। कितने दिन और, कितने दिन और इतने से दिन अगर हमारे पास हैं, और इतने से दिन ही हमारे बच्चे हैं, और कोरोना से अगर ये भी नहीं सीखे हम, ये भी हम नहीं समझ पाए, थोड़ी देर आज रात को चिंतन करना तो तुम्हें कोरोना की सारी कहानी से समझ आ जाएगा कि पूरा कर्तृत्व का बोझ उतर जाएगा तुम्हारी खोप सिर से। सारे कर्तृत्व का बोझ उतर जाएगा, सब फ्री हो जाओगे। और अब दादा तो चले गए ना सौरभ, कब मिलेंगे? बोलो विवेक सम, कब मिलेंगे, किसे मिलेंगे? और एक समय पहले तक कितना राग, अस्पताल में कितना राग, उसके बाद भी 2-4 दिन तक कितना राग। पर आज भी अगर हम वो राग करके विकल्प कर रहे हैं तो आज ध्यान रौद्र ध्यान कर रहे, पापा ही बांध रहे, और जिनके लिए कर रहे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, अभी तो गए हैं। और अब मिलेंगे, मान लो सिद्ध शिला में अगर अपन गए तो वहां मिले नहीं मिले का मतलब निकला, वहां तो आनंद माँ बाप मिलेंगे, तो किस किस को याद करेंगे? दादी को याद करेंगे क्या अकेले हैं? वो याद रहेगा? खत्म। क्या पगलापन है जी अपना। अगर ये पागलपन समझना हो तो तत्व ज्ञान समझना पड़ेगा, वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा, और धर्म समझना पड़ेगा। फिर कभी और डिटेल में लंबी बात करनी होगी तो मस्ती के साथ करेंगे, 2-4 घंटे बैठ के आपसे, तो अच्छा लगेगा। अभी तो आपके बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।